तो डियर हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो सॉइल मैकेनिक्स में अपना क्वेश्चंस आज का है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इफ़ अ ट्राई एक्सियल टेस्ट कैरिड आउट ऑन ए कोहेजन लेस सॉइल सैंपल विद सेल प्रेशर 20 किलो पास्कल, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अप्लाइड डेविएटर स्ट्रेस एट पॉइंट ऑफ फेल्यूर वाज 40 किलो पास्कल। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल क्या होगा वो जो है कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि कोहेजन लेस जो है सॉइल हम लोग ले रहे हैं। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है फाई इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है CU ट्राई एक्सेल कंप्रेशन टेस्ट जो है परफॉर्म किया जा रहा है सैचुरेटेड सैंड पे, जिसमें सेल प्रेशर जो है 100 किलो पास्कल है। अल्टीमेट डेविएटर स्ट्रेस जो है 350 किलो पास्कल है। पोर वाटर प्रेशर जो है या पोर प्रेशर एट पीक स्ट्रेस जो है 40 किलो पास्कल है। एस्टिमेट करना है कि टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर कितना होगा, वो जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 3 जो है दिया गया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो है दिया गया है 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 350 प्लस 100 इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। U इज इक्वल टू माइनस 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा पोर प्रेशर जो है दिया गया है, जो कि पीक स्ट्रेस पे दिया गया है। सो सिग्मा 3 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 माइनस U इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू 1 सिग्मा 1 माइनस U इज इक्वल टू 450 माइनस 40, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 490 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर सैंड के लिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। क्योंकि सैंड जो है कोहेजन लेस सॉइल होता है इसलिए जो है c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फाई का जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो 39.52 डिग्री जो है आपका आएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब जब ये आ गया वो उसके बाद सैंड के लिए ही हम लोग जो है जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेसेस जो हम लोग निकाले थे, पहले जो है टोटल स्ट्रेसेस की मदद से जो है हम लोग फाइल निकालें। अब इफ़ेक्टिव स्ट्रेसेस की मदद से जो है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है कैलकुलेट करेंगे। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेसेस सिग्मा 1 जो है 490, सिग्मा 3 बार जो है 140 है ना। बाकी तो सारा चीज़ सेम ही रहेगा क्योंकि C इज इक्वल टू अगेन सैंड है तो कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है तो C इज इक्वल टू अगेन 0 है तो 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा पूरा का पूरा, यही इसी में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे जो है सारा डाटा पुट करेंगे, पुट करने के बाद फाई का वैल्यू निकालेंगे तो 33.74 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए ड्रेन ट्राई एक्सेल कंप्रेशन टेस्ट, ड्रेन ट्राई एक्सेल कंप्रेशन टेस्ट में जो सैचुरेटेड स्पेसिमेन है कोहेजन लेस सॉइल का वो डेविएटर स्ट्रेस के अंडर जो है 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड सेल प्रेशर जो है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस सैंड का कितना होगा? चार ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो है दिया गया 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा 3 इज इक्वल टू अब देखेंगे तो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2।
लेकिन सैंड के लिए हम लोग जानते हैं कि कोहेजन लेस सॉइल है, और कोहेजन लेस सॉइल के लिए C इक्वल टू 0 होता है। जब C 0 है तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ पे जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू पुट करेंगे और फाई का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई का वैल्यू आ जाएगा 36.86 डिग्री जो है आ जाएगा, है ना। 36.86 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका बात किया जाए तो 37 डिग्री के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन प्लेन। प्लेन पे इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में शियर स्ट्रेंथ कितना होगा विद इन द सैचुरेटेड सॉइल मास एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जहाँ पे टोटल नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 295 किलो पास्कल है एंड पोर वाटर प्रेशर जो है 120 किलो पास्कल है। तो इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स जो दिया गया है C डैश वो दिया गया है 12 किलो पास्कल एंड फाई डैश जो है दिया गया है 30 किलो पास्कल। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा शियर स्ट्रेंथ होगा इन टर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस वो कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू यानी 295 माइनस 120 यानी 175 किलो पास्कल। टाउ इज इक्वल टू C डैश प्लस टाउ सिग्मा बार टेन फाई डैश इज इक्वल टू 12 प्लस 175 टेन 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू आएगा 113.03 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में एल्डेड स्ट्रेंथ जो है एल्ड किया गया है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इफ़ द फेलुअर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री। जो फेलुअर प्लेन है वो इंक्लाइंड किया गया है 50 डिग्री पे टू हॉरिजॉन्टल के। तो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ फेलुअर एंगल विद इन हॉरिजॉन्टल जो है 50 डिग्री दिया गया है, यानी 45 डिग्री प्लस 5/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। जब फाई इज इक्वल टू 10 डिग्री आ गया तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C tan 45 प्लस 5/2 आता है। यहाँ पे हमें जो है डेविएटर स्ट्रेस के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया गया है, तो उसको जो हम लोग 0 लेकर चलेंगे। जब 0 लेकर चलेंगे, है ना, क्यों 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि ये UCS टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है यहाँ पे हमारा ये कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है सिग्मा 3 जो है 0 लेकर चलेंगे। तो जब सिग्मा 3 0 लेकर चलेंगे तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2C tan 45 प्लस 5/2 और हम लोग जो है फाई इज इक्वल टू ले लिए हैं कितना 10 डिग्री, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू पूरा है 50 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2C tan 50 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू C इंटू tan 50 का जो है 1.19। तो यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 0.042 जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्राईएक्सियल टेस्ट में a specimen of clay fails at cell pressure of 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है C डैश इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई डैश जो है 20 है। तो फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल। सॉयल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, वो जो है आपको बताना है। तो देखो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C डैश tan 45 प्लस 5/2। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 tan स्क्वायर 45 प्लस 20/2 प्लस 2 इंटू 15 tan 45 प्लस 20/2। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 tan स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 30 tan 55 डिग्री। तो यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो 164.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार, तो
0.4 माइनस 60 यानी 104.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है ऑन ए सैचुरेटेड ट्राई एक्सल सिलेंड्रिकल टेस्ट किया गया एक सैंपल पे सॉइल का। इफ़ द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ना, मेजर दिया गया है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड माइनर जो है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दिया गया है। चेक वेदर द टेस्ट स्पेसिमेन विल फेल, वो चेक करना है कि कहाँ पे जो है फेल हो रहा है। इफ़ इट इज़ एज्यूम डैट, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि सॉइल विल हैव सी डैश जो है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और फाइव डैश जो है 25 डिग्री है, विद पोर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सिग्मा वन जो है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो सिग्मा वन बार जो है 200 माइनस 20 यानी 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा थ्री जो है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, जो कि माइनर है ना, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ओके, तो सिग्मा थ्री बार आ जाएगा 60 माइनस 20 यानी 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी डैश जो है दिया गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइव जो है दिया गया 25 डिग्री दिया गया है। तो इफ़ सिग्मा थ्री इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन सिग्मा वन कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि वो जो है फेल्यूर को काउज कर सके, है ना। तो सिग्मा वन बार इज इक्वल टू सिग्मा थ्री बार 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 प्लस 2 सी डैश 10 45 प्लस 5 बाई 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सारा वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका आ जाएगा सिग्मा वन बार इज इक्वल टू 114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से कम है ना, जो कि इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो टेस्ट विल फेल, इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट जो है हमारा फेल हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि वेन एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किया गया है कहाँ पे, तो सिलेंडर सॉइल पे। इफ़ इट फॉल्स अंडर एक्सियल स्ट्रेस 2.5 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो फेल्यूर प्लेन बनता है एंगल 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो डिटरमाइन करना है कि कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा सॉइल का। तो 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो 5 इज इक्वल टू 10 डिग्री आ जाएगा, जो कि इंटरनल फ्रिक्शनल एंगल होगा। तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि UCS टेस्ट किया जा रहा है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, तो सिग्मा थ्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करते हुए सिग्मा वन इज इक्वल टू 2c 10 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2c 10 50 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c इज इक्वल टू, तो आपको आ जाएगा 0.504 kgF पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा आंसर्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो है टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्राई एक्सियल टेस्ट टू एसेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे ऑफ एन एक्सकैवेटेड क्ले स्लोप। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट जो है करेंगे, तो उसके लिए जो है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट जो है हम लोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अ फुल्ली सबमर्ज्ड इनफाइनाइट सैंडी स्लोप हैज़ एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड आर 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 38 डिग्री रिस्पेक्टिवली दिया गया है। यानी जो इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो दिया गया 38 डिग्री, और जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है सैंड का 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया। तो जो यूनिट वेट है वाटर का वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। एज्यूम करना है कि जो सीपेज है वो पैरेलल टू स्लोप है, तो अगेंस्ट
शियर फेल्यूर ऑफ स्लोप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला होता है गामा समर्ज्ड इंटू tan फाइव बाई गामा सैचुरेटेड गुने tan बीटा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा डब्लू, है ना। इसको गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा डब्लू होता है। तो 18 माइनस 10 गुने tan 38 बाई 18 गुने tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 6.25 बाई मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा 0.601 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, है ना। इन फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस अगर ई आर जो है डिफाइन करता है रेडियस ऑफ स्लिप कर्व को सर्कल को, तो रेडियस ऑफ सर्कल फ्रिक्शन सर्कल क्या होगा, तो आर साइन फाई जो है हमारा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्लोप इज फॉर्म्ड इन सॉइल, सॉइल में फॉर्म किया जा रहा है विद शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी डैश इज इक्वल टू 0, फाई डैश इज इक्वल टू 34 डिग्री, फर्म स्ट्रेटम लाइज बिटवीन स्लोप, है ना, स्लोप के नीचे जो है लाई कर रहा है, लाइज बिलो द स्लोप। इट इज़ एज्यूम डेट, एज्यूम करते हैं हम लोग कि जो वाटर टेबल है वो मे बी ओकेजनली राइज टू द सरफेस, ओकेजनली जो है राइज होकर जो है सरफेस पे आता है विद सीपेज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द स्लोप, स्लोप के पैरेलली जो है सीपेज भी हमारा टेक्स प्लेस होता है, जहाँ पे यूज करना है कि गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द मैक्सिमम स्लोप एंगल टू इंश्योर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 जो है दिया गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एज्यूम करना है कि पोटेंशियल फेल्यूर सरफेस पैरेलल टू द स्लोप कितना होगा, है ना, पोटेंशियल फेल्यूर। तो यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो एंगल मेनली जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू tan फाइव बाई गामा सैचुरेटेड इंटू tan बीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है जानते हैं कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा डब्लू। यहाँ पे गामा टी जो है मैं गामा सबमर्ज्ड को लेकर चल रहा हूँ, ये चीज़ जो है ध्यान रखना, है ना। कई बार जो है गामा टी का मतलब गामा बी मत समझ लेना, गामा टी का मतलब गामा सैचुरेटेड मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू tan फाइव बाई गामा सैचुरेटेड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 11.28 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री जो है दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है अ ग्रेनुलर soil possesses saturated density of 20 kilonewton per meter cube if effective angle of internal friction जो है 35 डिग्री दिया गया है, if desired factor of safety जो है वो 1.5 दिया गया है, factor of the safe angle of slope, है ना, the safe angle of slope for this soil when seepage occur at the parallel to the slope will be। तो सेफ एंगल जो है क्या होगा सॉइल का, स्लोप का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड जेड कॉस स्क्वायर बीटा tan फाइव बाई गामा सैचुरेटेड जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे जेड कॉस स्क्वायर बीटा से जेड कॉस बीटा जो है कट जाएगा, और ये कॉस बीटा को अगर नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये जो है tan बीटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और है ना। और पूरा वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू tan फाइव बाई 20 इंटू
tan बीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमें दिया गया है 1.5, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री हमें दिया गया है, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 13.13 डिग्री, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 13 डिग्री हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना, नोट डी, सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद रिस्पेक्ट टू C5 सॉइल, है ना, C5 सॉइल के लिए इन ए फाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप जो है हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और वो भी C5 सॉइल है, तो आइडेंटिफाई करना है टू स्टेटमेंट्स को कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो है आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया द स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन 5, क्या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है। अगला है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ सॉइल इन द स्लोप, तो भाई ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एन अनसपोर्टेड स्लोप, एक अनसपोर्टेड स्लोप है जिसका हाइट जो है 15 मीटर है, जो कि फिगर में दिया गया है, आगे मैं फिगर दिखाता हूँ। इन विच स्लोप फेस मेक्स, जो स्लोप का फेस है वो एक एंगल बनाता है, कितना एंगल बना रहा है, तो 50 डिग्री का बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल के साथ। द स्लोप मटेरियल कंप्राइजेज प्योरली कोहेसिव सॉइल है, हैविंग अनड्रेन्ड कोहेजन, अनड्रेन्ड कोहेजन जो है 75 किलो पास्कल है। ट्राई एक्सियल स्लिप सर्कल जो है KLM विद रेडियस जो है 25 मीटर है, पासिंग थ्रू द क्रेस्ट, क्रेस्ट के थ्रू जो है पास कर रहा है, एंड टोई ऑफ द स्लोप, स्लोप के टोई से, एंड इट सब्सटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर ओ, सेंटर ओ पे जो है 60 डिग्री एंगल जो है सब्सटेंड करता है। द वेट ऑफ द एक्टिव सॉइल मास, जो वेट होगा एक्टिव सॉइल मास का वो जो है दिया गया है हमारा 2500 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, विच इज एक्टिंग एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द टोई, टोई से 10 मीटर डिस्टेंस पे। 10 ऑफ द स्लोप, कंसीडर करना है कि वाटर टेबल जो है वो प्रेजेंट है एट वेरी लार्ज डेप्थ, बहुत ही जो है गहराई में जो है डेप्थ में जो है वाटर टेबल प्रेजेंट है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है और ग्राउंड से इसका जो डेप्थ है ये 15 मीटर है, और यहाँ पे जो है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो है 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, के ये है LM, है ना, KLM, ये वाला एंगल, ये वाला जो कर्व है ये जो है आपका बन रहा है। तो कंसीडर करना है कि जो ट्रायल स्लिप सर्कल है हमारा KLM, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेलुअर ऑफ स्लोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है अगेंस्ट फेलुअर ऑफ स्लोप अंडर द अनड्रेन्ड कंडीशन के केस में। तो हम लोग मोमेंट लेंगे अबाउट का सॉल्यूशंस के लिए सेंटर के अलोंग, है ना, सेंटर जो O है उसके अलोंग जो है हम लोग मोमेंट लेंगे। तो जब मोमेंट लेंगे तो आ जाएगा एक्चुअल मोमेंट और रजिस्टिंग मोमेंट। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हमारा होता है रजिस्टिंग मोमेंट बाय एक्चुअल मोमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल मोमेंट W इंटू 10 यानी 2500 गुने 10 यानी 25,000 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, एंड रजिस्टिंग मोमेंट आ जाएगा CU इंटू L इंटू 1+1 इंटू R, तो 75 गुने L इज इक्वल टू R इंटू थीटा गुने R, तो यहाँ पे जो है हमारा 75 गुने R का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 का स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 60 डिग्री दिया गया है बाई 360 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 49,000
62.5 आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.96 या जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर हाई स्लोप ऑफ ड्राई क्ले सॉइल विद स्लोप एंगल जो दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। द सर्कल स्ट्रिप सरफेस जो है वो फिगर में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दिया गया है। वेट ऑफ स्लिप वेज जो है ना, ये जो वेट दिया गया है वो डिनोट किया जा रहा है डब्लू से, है ना। डब्लू कोई वैल्यू नहीं दिया गया कि डब्लू इज इक्वल टू कितना लेकर चलना है। द अनड्रेन्ड यूनिट कोहेजन जो है यानी सी यू का वैल्यू जो है 60 किलो पास्कल जो है दिया गया और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो है 45 डिग्री लग रहा है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये जो है ये डिस्टेंस 10 मीटर दिया गया है और ये जो डिस्टेंस है ये 4.48 मीटर जो है दिया गया है। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्लोप का अगेंस्ट स्लिप फेल्यूर का वो कितना होगा, 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है यानी π/2 यानी 1.57 वैल्यू में जो है दिया गया है। रजिस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू सी यू इंटू थीटा इंटू आर यानी 60 गुने 1.57 इंटू 10 तो 9420 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ओवर टर्निंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ जो है ये या फिर जो एक्चुअल जो मोमेंट होगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ सॉइल गुने यूनिट वेट इंटू लीवर आर्म। तो π/4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 4.48। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2553.6 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू ओ रजिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवर टर्निंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ या फिर एक्चुअल मोमेंट करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 3.68 कैलकुलेट करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका एन अर्थन डैम ऑफ हाइट h दिया गया है इज मेड अ कोहेसिव सॉइल से बनना है अर्थन डैम हुज कोहेजन एंड यूनिट वेट जो है सॉइल का सी एंड गामा दिया गया है। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोहेजन इज FC, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है FC दिया गया है। तो टेलर्स स्टेबिलिटी क्या होगा, तो टेलर्स स्टेबिलिटी होता है SN से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो SN इज इक्वल टू C/FC गामा H, ये जो है हमारा होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। द इनफाइनाइट सैंड स्लोप है ना, द इनफाइनाइट सैंड स्लोप जो कि फिगर में दिया गया है इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग फेल्यूर का वर्ज पे है। द ग्राउंड वाटर टेबल कोइंसाइड्स विद ग्राउंड सरफेस यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W इज इक्वल टू 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो जो वैल्यू है इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सैंड वो कितना होगा वो जो है बताना है। ये जो है एंगल जो है 20 डिग्री दिया गया है, ये हाइट जो है 5 मीटर दिया गया है, गामा सैचुरेटेड जो है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और यहाँ पे जो है वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला शियर स्ट्रेंथ बाय शियर स्ट्रेस। तो टाउ इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू H cos स्क्वायर बीटा tan phi बाई गामा सैचुरेटेड इंटू H cos बीटा साइन बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आएगा गामा समझ यानी 21 माइनस 9.81 इंटू tan phi डिवाइडेड बाई 21 tan बीटा आएगा। तो बीटा का 20 डिग्री दिया गया है इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1 जो है हमारा दिया गया है। ठीक, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 दिया गया है तो यहाँ से फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई का वैल्यू आ जाएगा 34.33 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शंस मतलब जो कि करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे
हाईवे इज़ कट, हाईवे को जो है कट किया जा रहा है, इज़ टू बी मेड, इस तरीके से बनाया जा रहा है काट करके, है ना। यहाँ पे कट करके इस तरीके से जो है हाईवे आपका जो है बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है। ये जो है ये जो कर्व आप देख पा रहे हो पॉइंट ए जो है ये है ना। तो ये जो है पोटेंशियल शियर सरफेस जो है आपका दिया गया है। द सॉइल एग्जिबिट्स C डैश इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल, फाई डैश इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ जो है 80 किलो पास्कल है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल एबव एंड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल आर 18 एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। If the shear stress at point A is 50 kilopascal, the factor of safety against the shear failure at this, considering the undrained and drained conditions respectively, would be। तो यहाँ पे जो है आंसर्स दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो है केस 1 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए, तो शियर रजिस्टिंग शियर स्ट्रेंथ बाई एक्टिंग शियर स्ट्रेस, तो 80/50 यानी 1.6 जो है आपका आ जाएगा। और ड्रेन कंडीशन में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो सिग्मा 10 फाई डैश प्लस C डैश बाई एक्टिंग शियर स्ट्रेस आ जाएगा। तो सिग्मा 10 फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 20 माइनस 9.81 इंटू 10 80 डिग्री प्लस 20/50। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आ जाएगा 0.89, जो कि ऑप्शंस नंबर आपका ए में जो है दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डियर। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। सभी चीज़ें जो है डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आप परफेक्ट बनोगे। तो परफेक्ट अगर आपको बनना है तो प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि गेट एग्जामिनेशंस या फिर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ही बात करो तो प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस बना पाओगे। हो सकता है कि चीट करके आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पास कर सको जाओ या आसपास से पूछ कर बना लो, लेकिन गेट एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें किससे पूछोगे? उसमें तो आपको खुद से ही बनाना होगा ना। चाहे 1 बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, आपको खुद से ही बनाना होगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि आपको जो है सारी अपडेट्स जो है आपको मिल जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।